अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, लर्नर, स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जिसके पे हमने प्रेजेंट करना है एवोल्यूशन ऑफ लीफ है हमारे चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे। तो लीफ की एवोल्यूशन कैसे हुई थी? आज से 350 मिलियन साल पहले 350 मिलियन ईयर अगो अगर हम बात करते हैं, कितनी 350 मिलियन साल पहले की बात है, सिलोप्सिडा में, जिसकी एग्जाम्पल कोक्सीनिया, जिसकी एग्जाम्पल क्या है, कोक्सीनिया प्लांट है। वो कोक्सीनिया प्लांट सिर्फ और सिर्फ डाइकोटोमस लीफ ब्रांचेस रखता था। क्या रखता था? वो डाइकोटोमस ब्रांचेस को रखता था, और उन डाइकोटोमस ब्रांचेस में कोई लीफ नहीं था। क्या नहीं था? कोई लीफ नहीं था। वो सिर्फ डाइकोटोमस ब्रांचेस थे, कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं था, कोई लीफ नहीं था, और वो जस्ट इरेक्ट किस्म के, सिलेंडर किस्म के जो है वो स्टेम की तरह का स्ट्रक्चर था, जिसमें कोई है वो लीफ नहीं था, कोई वेनेशन नहीं थी, और वो डाइकोटोमस लीफ ब्रांचेस पर मुश्तमिल था। किसकी बात कर रहा हूं? एग्जांपल दे रहा हूं कोक्सीनिया की। कब की बात है? 350 मिलियन साल पहले की बात है, 350 मिलियन ईयर अगो की बात है। तो फिर क्या हुआ? फिर पहली दफा जो लीफ का वजूद आया, वो लाइकोपोड्स में आया। ये चूंकि सिलोप्सिडा से ताल्लुक रखते थे, किससे ताल्लुक रखता था? ये सिलोप्सिडा से ताल्लुक रखता था। तो फिर पहली दफा जो लीफ का वजूद आया वो किस में आया? लाइकोपोडा में आया। किस में आया जनाब? लाइकोपोड्स में आया। और लाइकोपोड में जो लीफ जो बना, जो हमें नजर आया, उस लीफ को माइक्रोफिल कहा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोफिल कहते हैं, जो कि लीफ इसमें लाइकोपोड में वजूद में आया। और माइक्रोफिल उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक सिंपल सी आउटग्रोथ थी। वो इस डाइकोटोमस ब्रांच की एक सिंपल सी आउटग्रोथ थी, और उस आउटग्रोथ में, सिंपल सी आउटग्रोथ में कोई वैस्कुलर सिस्टम नहीं था। उसके पास उस जो है वो उसमें कोई जो है वो वैस्कुलर सिस्टम नहीं था। वो सिर्फ एक डाइकोटोमस ब्रांच की एक जो है वो आउटग्रोथ थी, लेकिन वो रिजेंबलिंग लाइक अ लीफ, वो एक लीफ की तरह रिजेंबल कर रही थी, लीफ नहीं थी। तो उसको माइक्रोफिल कहा गया। उसको क्या कहा गया? माइक्रोफिल कहा गया। फिर इस माइक्रोफिल से तकरीबन 15 to 20 ईयर बाद, इसके 15 से 20 मिलियन साल बाद क्या हुआ कि उसमें, उस माइक्रोफिल में क्या हुई कि ब्रांचिंग बढ़ना शुरू हो गई। वेस्कुलर सिस्टम जो है वो आगे ब्रांचिंग में चला गया, वहां पर मिडरिब्स बनना शुरू हो जाएगी, रेटिकुलेट वेनेशन बनना शुरू हो गई, और फिर उसी को क्या कहा गया कि वो मेगाफिल में कन्वर्ट हो गया। उसको हमने क्या कहा कि वो मेगाफिल है। लेकिन ये भाई सारा प्रोसेस हुआ किस तरह? जो कि डाइकोटोमस लीफ ब्रांचेस रखते थे, वो डाइकोटोमस लीफ ब्रांचेस रखने वाला सिर्फ एक इरेक्ट किस्म की ब्रांचेस थे, जस्ट लाइक माय फिंगर्स। ये तो ये क्या है? इरेक्ट ब्रांचेस हैं, मगर ये इरेक्ट ब्रांचेस जो थी वो अनइक्वल थी, एक इक्वल प्लेन में नहीं थी, अनइक्वल थी। तो जो कोक्सीनिया की मैं बात कर रहा हूं, ये वो प्लांट है जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुका हुआ है, सिलोप्सिडा से ताल्लुक रखता है। इसकी ब्रांचेस इरेक्टेड थी, मगर वो अनइक्वल थी। अब उन इरेक्टेड ब्रांचेस का अनइक्वल होना, उसको हम क्या कहते हैं? ओवरटॉपिंग। उसको हम क्या कहते हैं? ओवरटॉपिंग कहते हैं। ये डाइकोटोमस जो ब्रांचेस थी अनइक्वल थी, तो इनका अनइक्वल होना, मगर कोई लीफ नहीं था, कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं था, कोई माइक्रोफिल नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये ओवरटॉपिंग कहते हैं, जो अनइक्वल ब्रांचेस थी।
अब अगला स्टेप ये था, क्योंकि अगर हमने लीफ, कोई लीफ जो है बन रहा है तो लीफ की बात करते हैं तो उसके गिर्द एक लेविना है, एक किनारा है, एक हद है, जिससे बाहर उसकी जो है वो वेन्स जो है उससे बाहर नहीं जाती। वेन्स उसकी सतह के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर रहती हैं। तो जो भी आप लीफ की बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो वेन्स रहती हैं। तो अब ये अगर वो चाहे उसको पैरेलल वेनेशन वाली है या रेटिकुलेट वेनेशन वाली है, जो भी बात करें, लेकिन वेन्स जो है वो रहती लीफ के अंदर है। तो वो किनारा जो है, वो लीफ का किनारा है, वो लेमिना कहलाता है। अब पहले स्टेप में ओवरटॉपिंग थी, दूसरे स्टेप में ये था कि इन डाइकोटोमस लीफ ब्रांचेस को क्या किया जाए, एक प्लेन में लाया जाए ताकि उनके गिर्द एक लेमिना का जो है वो वजूद हो बन सके। तो उनको जो है एक प्लेन में लाया जाए, एक सतह में लाया जाए, उनको एक जो है वो इक्वल जो है वो सरफेस में लाया जाए, इक्वल साइड पे लाया जाए, तो सारी वेव जो है एक इक्वल साइड पे जो है वो वजूद में आए। तो उस प्रोसेस को, दूसरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लेनेशन कहते हैं। प्लेनेशन में क्या हुआ कि ये जो ब्रांचेस थी वो क्या हुई, डाइकोटोमस की ब्रांचेस वो एक ही प्लेन में आ गई, जो कि पहले एक यहाँ पे एंड हो रही थी तो दूसरी यहाँ पे एंड हो रही थी, तो अनइक्वल थी। प्लेनेशन में क्या हुआ कि वो एक इक्वल प्लेन में जो है वो आके एंड हुई, प्लेनेशन हुई। जब प्लेनेशन हुई तो तीसरा स्टेप क्या था, तीसरे स्टेप में कुछ ऐसे सेल्स का वजूद में लाना था कि इन प्लेनेशन में, प्लेनेशन के बाद जब वो इक्वल जो है आ गई हैं, सतह पे आ गई हैं, डाइकोटोमस लीफ ब्रांचेस इक्वल सतह पे आ गई हैं, तो इनके दरमियान में पैरेनकाइमेटस सेल्स को जो है वो ग्रो करवाना था। इनके दरमियान में क्या करवाना था, पैरेनकाइमेटस सेल्स को जो है वो ग्रो करवाना था इनके दरमियान में। किसके दरमियान में, इनकी वेन्स के दरमियान में पैरेनकाइमेटस सेल्स को जो है वो ग्रो करवाना था ताकि उनके दरमियान वेबिंग हो सके और वो एक जाल सा बन सके, वेब्ड हो जाए, वो भर जाए और एक लीफ की जो है वो शक्ल को जो है वो अपना ले, एक लीफ की शक्ल को जो है वो बाहर दिखने में नजर आए। तो उसके लिए ये जिसको मैंने ये रेड कलर से शो किया है कि ये रेड कलर से, ये चूंकि एक प्लेन में तो ये पहले आ चुकी थी यहाँ पे प्लेनेशन में, अगला प्रोसेस क्या था, इनके दरमियान में वेबिंग करना। ये देखिए इसके दरमियान में मैंने रेड कलर को शो किया है, तो ये रेड कलर जो है ये वेबिंग है पैरेनकाइमेटस सेल्स का, कि पैरेनकाइमेटस सेल्स ने इनके दरमियान वेबिंग की, फ्यूजन की। फ्यूजन क्योंकि जब ये इसके दरमियान भर गए तो वो वेन जो डाइकोटोमस लीफ ब्रांचेस थी वो ऐसे नजर आई कि वो जनाब एक ही हैं, एक ही सरफेस का हिस्सा है, एक ही स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये वजह है कि यहाँ पैरेनकाइमेटस सेल्स ने इन डाइकोटोमस लीफ ब्रांचेस को, डाइकोटोमस लीफ ब्रांचेस को जो है वो उनके दरमियान फ्यूजन पैदा की, उनके दरमियान एक वेब सा बना दिया। लेकिन जब ये फ्यूजन वेब बनी, यहाँ पे ये लीव्स जो है वो माइक्रोफिल्स की तरह नजर आए। किसकी तरह नजर आए, हमें माइक्रोफिल की तरह नजर आए। तो ये माइक्रोफिल की तरह का स्ट्रक्चर जो है वो ये लाइकोपोड्स में हमें नजर आए, किसमें, लाइकोपोडा में नजर आए। लेकिन यहां से आगे फिर उन्होंने आगे अपने आप को अरेंज किया किस तरह कि वही जो थी, जो डाइकोटोमस की ब्रांचेस जिन्होंने एक वेन की शक्ल में नजर आई थी हमें, उन्होंने अपने आप को या तो पैरेलल वेनेशन में लेके आए या फिर उन्होंने रेटिकुलेट वेनेशन में लेके आए। जिस तरह ये आपको दिखा रहा हूं कि ये बाहर से जो इसका स्ट्रक्चर है ये एक लेमिना है और ये अंदर जो नजर आ रहा है ये आपको ग्रीन कलर में, तो ये एक वेन का जो है वो जाल सा बिछा पड़ा हुआ है। तो ये वेन का जो जाल बिछा पड़ा हुआ है, ये जब वेन का जाल बिछा और बाहर से एक लेमिना की जो है वो तामीर हुई, तो ये एक ट्रू लीव की मिसाल थी जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल भी मौजूद हैं, बैरूनी सतह पर लेमिना भी मौजूद है और अंदर जो है वो वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन है। तो इस तरह की एग्जांपल जो है वो फिर बाद में हमें फर्न्स वगैरह में नजर आई, जो कि किसमें नजर आई, हमें फर्न्स वगैरह में नजर आई। लेकिन अब जो है वो हमें वाज़े तौर पर सीड प्लांट्स में ये हमें मिलती है, सीड प्लांट्स में हमें नजर आती है। कहाँ वेनेशन में आपको पहले बता चुका हूं कि ये दो तरह की हो सकती है, या तो रेटिकुलेट हो सकती है वो, या वो पैरेलल हो सकती है। मतलब कि वो वेव्स में एक दूसरे के पैरेलल जो है रन करें तो वो पैरेलल वेनेशन है। लेकिन अगर वो जाल बिछा हुआ हो जस्ट लाइक दिस वन, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन। तो यहाँ पे आके क्या है, वो एक ट्रू लीव्स की मिसाल वजूद में आया, जिसको इसको कहते हैं कि इसको इब्तदा जो कुक्सूनिया से लॉबसीडा से हुई और ये सीड प्लांट्स में खत्म हुई और इसको तकरीबन 15 से 20 साल लग गए
15 से 20 साल नहीं, सॉरी 15 से 20 मिलियन साल लग गए इसकी एवोल्यूशन के लिए। तो एवोल्यूशन 15 से 20 मिलियन साल तक बाद जो है इसकी जो है वो ये वजूद में आया और ये लीफ जो है वो वजूद में आया। अगर आप लोगों को ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसकी वीडियो जो है वो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह।